हेलो दोस्तों, कैसे हो। एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राजस्थान में अभ्यारण्य है, वो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य 27 है। अभ्यारण्य राजस्थान में 27 है और राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है और आखेट निषेध क्षेत्र है वो 33 है। आखेट है निषेध क्षेत्र 33 है और जंतुआलय राजस्थान में जंतुआलय भी 5 है और मृग वन है वो मृग वन 7 है। तो राजस्थान में अभ्यारण्य 27 है, राष्ट्रीय उद्यान 3 है और आखेट निषेध क्षेत्र 3 है। तो इसमें पहले करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की एक ट्रिक है RKD। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देन और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 उद्यान है और 4 है वो प्रस्तावित है, अभी तक बने नहीं है। उसकी ट्रिक है मस्तक मैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान, है वो जैसलमेर में। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का ये भी अभी प्रस्तावित है। सरिस्का अलवर में है, तहसील ताल छापर चूरू में है और कैसे कुमलगढ़, ये कुमलगढ़ है वो राजसमंद में। तो हम विस्तारित रूप से करते हैं। पहले लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को स्थापना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का है सवाई माधोपुर में। स्थापना 1980 में की गई थी, 1980 में स्थापना की गई थी और क्षेत्रफल है राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल है वो 392 वर्ग किलोमीटर है। उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया और वैसे अभ्यारण्य है वो 1972 में बनाया गया था। नहीं, 72 में तो इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट है वो संचालित कर दी गई थी। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी और टाइगर मैन के नाम से एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है। टाइगर मैन कहता है अशोक सांकला को। अशोक नहीं,
टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला को, कैलाश सांकला। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में की गई थी राष्ट्रीय उद्यान की, और टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना है वो 1972 में स्थापित की गई और 1973 में संचालित कर दी गई। और टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है कैलाश सांकला। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है वो 392 वर्ग किलोमीटर है। और 2008 में बाघ विस्थापन परियोजना चलाई गई थी। 2008 में बाघ विस्थापन परियोजना चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत बाघिन का नाम है बाघिन को हेलीकॉप्टर की सहायता से श्रीस कालवर में छोड़ा गया था। मतलब बाघ विस्थापन परियोजना 2008 में चलाई गई। बबली बाघिन को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से श्रीस का अभ्यारण्य अलवर में छोड़ा गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कुछ दर्शनीय स्थल है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के दर्शनीय स्थल, एक नंबर पर आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कुकुर की छतरी, है। और इसमें बाघों की गणना है वो कैमरा ट्रैक है। और डीएनए पद्धति से बाघों की गणना की जाती है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी झील है पद्म तालाब झील के द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति करवाई जाती है। उन्नीस सौ 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। मछली बाघिन को 2008 में हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अलवर में छोड़ा गया था। 2008 में बाघ विस्थापन परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला आता है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है। और क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर का क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो केवलादेव अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी केवलादेव है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा उद्यान। और केवलादेव को पानी की आपूर्ति गंभीरी तथा बाणगंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। केवलादेव अभ्यारण्य को गंभीरी तथा बाणगंगा के संगम पर स्थित अभ्यारण्य वो केवलादेव अभ्यारण्य है। और केवलादेव अभ्यारण्य का निर्माण किसनसी ने स्विट्जरलैंड के जिलों के आधार पर करवाया है। और केवलादेव अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था केवलादेव अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया 1956 में। और 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और केवलादेव अभ्यारण्य को सर्वाधिक पक्षी प्रजाति पाई जाती है। सर्वाधिक पक्षी प्रजाति पाई जाती है केवलादेव अभ्यारण्य में। इस कारण पक्षियों की प्रजनन
स्थलीय केवलदेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। और पक्षियों पक्षियों की प्रजनन स्थली और पक्षियों का संवर्ग भी केवलदेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। पक्षियों का संवर्ग, पक्षियों का संवर्ग केवलदेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। और केवलदेव अभ्यारण्य में एक घास पाई जाती है एंचा। इसके अंदर सर्वाधिक पक्षी है वो बस करे मतलब प्राण दे देती है। और लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते भी पाए जाते हैं यहाँ पर। और केवलदेव का संपूर्ण क्षेत्र है ना, केवलदेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो धरातल है वो समतल है। समतल मतलब मैदानी भूभाग है। और केवलदेव अभ्यारण्य के मध्य में केवलदेव का मंदिर है। इसी कारण केवलदेव का मंदिर है, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है केवलदेव अभ्यारण्य। और अगला अभ्यारण्य है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा। 1 नंबर रणथंभौर 1980 में और केवलादेव 1981 में। और 3 नंबर पर आता है दर्रा। राष्ट्रीय दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का 2003 में नाम बदला गया था। वो नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है। कोटा झालावाड़ की सीमा पर है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। 2003 में नाम बदला गया था नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क था। और जिसे 2006 में वसुंधरा राज्य के द्वारा मुकुंदरा हिल्स नाम दिया गया था। मुकुंदरा हिल्स नाम दिया गया था। पहले इसका राजीव गांधी नाम था और 2006 में मुकुंदरा हिल्स नाम दिया गया था वसुंधरा राज्य के द्वारा। मतलब सत्र प्रदान किया था, पत्र लिख कर सरकार को, केंद्र सरकार को भेजा था कि नाम चेंज कर मुकुंदरा हिल्स किया जाए, परंतु इसका कोई सुनवाई नहीं हुई, मंजूरी नहीं मिली। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी तोता पाया जाता है। गागरोनी तोता है वो कहा जाता है हीरामन तोता भी कहा जाता है। और हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन भी गागरोनी तोता कहा जाता है। गागरोनी तोता वो मनुष्य की आवाज में बोलता था। और इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 2012 में दिया गया था। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान को दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और राज्य का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है ये। राज्य का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था 2013 में। 9 अप्रैल 2013 को तीसरा राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। अब जो प्रस्तावित है उसे देखते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए जो प्रस्तावित किए गए हैं, ये तीनों को तो दर्जा मिला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान का। और 4 ऐसी है जिसे चुना गया है राष्ट्रीय उद्यान के लिए, अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वह राष्ट्रीय मरुद्यान,
राष्ट्रीय मरुद्यान, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है। इसका क्षेत्रफल है वो 1900 वर्ग किलोमीटर है, वो तो है जैसलमेर में 1900, और जैसलमेर में 1900 है, और 1262 वर्ग किलोमीटर है वो बाड़मेर में है। और वैसे इसका 36 क्षेत्रफल है सारा ज़्यादा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान है 3162 पॉइंट है, 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वो पाया जाता है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो जैसलमेर में मरुद्यान है। इसे अभी तक क्या नहीं मिला है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला नहीं है, प्रस्तावित है। और राष्ट्रीय मरुद्यान में राष्ट्रीय पक्षी पाया जाता है गोडावण। राष्ट्रीय पक्षी नहीं, राष्ट्रीय पक्षी तो मोर, राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है इसमें। गोडावण पक्षी पाया जाता है जो राज्य पक्षी है। और इसका इसे नाम सोन चिड़ी, सोन चिड़ी और गुदनमेर और मालमोरडी, क्रियोटिस नाइसेप अन्य नाम दिया जाता है। और सर्वाधिक विषैली प्रजाति पाया जाता है इसमें, चिंकारा भी पाया जाता है। चिंकारा मतलब हिरण भी यहाँ पाया जाता है। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका चीतों को भी बढ़ाया जाएगा। अफ्रीका चीतों को बढ़ाया जाएगा। और सर्वाधिक विषैली प्रजाति का सर्प पाया जाता है पीवना प्रजाति का वो पाया जाता है सर्प, सर्वाधिक विषैला है जैसलमेर में। तो अभी जैसलमेर में वो राष्ट्रीय उद्यान है में प्रस्तावित है, बाकी अभी तक क्या नहीं मिली है, मंजूरी नहीं मिली है राष्ट्रीय उद्यान की। सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो। अब आता है हमारा सरिस्का। राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी अभी तक दर्जा नहीं मिला है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो अलवर में है। क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है वो, दूसरी बाघ परियोजना 1978 में चलाई गई थी। यहाँ पर इस अभियान में पाई जाती है मछली बाघिन पाई जाती है, टेटाउंटी भी कहा जाता है। और इस मछली को कृष्णा पूनिया के नाम से पुकारा जाता है। और जालरा वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है। जालरा वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता है मछली बाघिन को। और एस नल्ला माथुन ने इस पर फिल्म बनाई थी, टाइगर कवि ने डेकोरेटरी टाइगर कवि ने डेकोरेटरी फिल्म बनाई गई है इस पर एस नल्ला माथुन के द्वारा।
और जयपुर वासियों ने इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया है। जयपुर वासियों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित नवाजा गया है या अवार्ड से नवाजा गया है। और प्रमुख दर्शनीय स्थल है पांडन पोल, हनुमान का मंदिर है। पांडन पोल हनुमान मंदिर भी यहाँ इस अभ्यारण्य में है। और रानी नारायणी माता का भी मंदिर यहीं पर है। और नेडा की छतरी है, करास्का का पठार है। और श्रेष्ठ का अभ्यारण्य आरटीडीसी होटल संचालित है। आरटीडीसी होटल संचालित है श्रेष्ठ का राष्ट्रीय उद्यान में। जो आरटीडीसी होटल का निर्माण श्रेष्ठ का अभ्यारण्य में विन्यसिया ने करवाया था। महाराजा विन्यसिया अलवर का था, जिसने अपनी रानी के लिए करवाया था, जिसे वर्तमान में टाइगर डैम के नाम से आरटीडीसी होटल है, उसे वर्तमान में टाइगर डैम के नाम से जाना जाता है। और सरिस्का के अंदर एक अन्य अभ्यारण्य और है सरिस्का अभ्यारण्य है। ये राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल है वो 3.10 वर्ग किलोमीटर में है। ताल छापर चूरू में है। चूरू में काले हिरणों के लिए जाना जाता है। कृष्ण मृग पाई जाती है, चूरू में है। ताल छापर कोई विशेष नहीं है। काले हिरणों के लिए जाना जाता है, इतना याद रख लेना। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छापर है। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वो बूंदी में है। क्षेत्रफल 307 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 307 वर्ग किलोमीटर है। इसे रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़ कहा जाता है। रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़ कहा जाता है। रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़ कहा जाता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। सर्पों के लिए सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं यहाँ पर। अब आता है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी के किनारे हैं। और चूलिया जलप्रपात के भी भैंसरोडगढ़ है। चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात के पास में भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है। चूलिया जलप्रपात के पास है। और चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। क्षेत्रफल 201 वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव अभ्यारण्य आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कर लिया। और
केला देवी अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य ये करौली और सवाई माधोपुर में है। करौली सवाई माधोपुर में है। क्षेत्रफल 676 वर्ग किलोमीटर है, 676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और इसमें रणथंभौर का कुछ भाग आता है, रणथंभौर का कुछ भाग आता है। और इसमें सर्वाधिक दोक केबल पाए जाते हैं, दोक वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आता है रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोटगढ़ है वो अजमेर पाली और राजसमंद में है, राजसमंद में। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में प्रस्तावित है वो है रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य। और इसका क्षेत्रफल है वो 475 किलोमीटर है। ये अजमेर जोधपुर और उदयपुर संभाग में फैला हुआ है रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, क्योंकि अजमेर आ गया, राजसमंद उदयपुर में आ गया, और पाली है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आ गया। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है। ये उदयपुर पाली और राजसमंद में है। क्षेत्रफल 475 है, क्षेत्रफल 511 है। और इसमें मानसी और वाकल नदी गुजरती है, मानसी और वाकल नदी है वो फुलवारी के नाल अभ्यारण्य में है। और सवाई मानसी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है, सवाई मानसी वन्य जीव रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। 113 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और बंदबारटा अभ्यारण्य वो भरतपुर में है, बंदबारटा भरतपुर में है। 199 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और इसे परिंदों का गर्त था, जरखों के लिए प्रसिद्ध, परिंदों का गर्त था जरखों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य वो बंदबारटा अभ्यारण्य है। और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य वो उदयपुर में 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य है। और गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है ये सज्जनगढ़, गुलाब के फूलों के लिए प्रसिद्ध है सज्जनगढ़। कितना हो गया है? चौदह हो गया। 15 नंबर पर बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। और क्षेत्रफल 138 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक बाघ विचरण करते हुए देखे जाते हैं, बाघ विचरण, बाघों को विचरण करते हुए देखा गया है। और राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य
रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर में। बाड़ी रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य बाड़ी धौलपुर में 34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, 34 वर्ग किलोमीटर। और फिर आता है केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग जीव केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी धौलपुर में है। धौलपुर में केसरबाग क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है। और केसरबाग अभ्यारण्य में उद्य बांसिया का निवास स्थान बना हुआ है, उद्य बांसिया का निवास स्थान बना हुआ है केसरबाग में। फिर आता है वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। इसे NH 3 गुजरता है। तो जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में जलीय जीवों को की शरण स्थली कहता है, जरखों के लिए भी प्रसिद्ध है ये जयसमंद। जयसमंद है उदयपुर में, उदयपुर में जलीय जीवों की शरण स्थली, जलीय जीवों की शरण स्थली जरखों के लिए भी प्रसिद्ध है। जरखों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य वो प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। क्षेत्रफल 422 वर्ग किलोमीटर है, 422 वर्ग किलोमीटर है। चित्तल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य है। और लव कुश की जन्मस्थली भी सीता माता अभ्यारण्य है। और इसमें एक गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी भी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो महुआ वृक्ष के कोटरों में छिपी होती है। महुआ वृक्ष के कोटरों में छिपी हुई रहती है। रहता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये कोटा बूंदी करौली और कोटा बूंदी करौली और सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी करौली और सवाई माधोपुर में है, चंबल नदी के किनारे। और ये एक जलीय अभ्यारण्य कहा जाता है इसे, जलीय अभ्यारण्य वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। इसमें डॉल्फिन गांगेसु जलीय जीव पाए जाते हैं, जलीय जीव पाए जाते हैं। और चंबल घड़ियाल, इसे घड़ियालों की शरण स्थली भी कहा जाता है, घड़ियालों की शरण स्थली।
चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर में पाया जाता है, स्थित है। और जलीय अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और डॉल्फिन और गंगे सुदलीय जीव है वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पाया जाता है। और घड़ियालों की शरण स्थली भी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को कहा जाता है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य वो जयपुर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में 52 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर, राजस्थान का पहला बियर रेस्क्यू सेंटर भी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में है। जुमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, जुमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है। जुमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी जयपुर में। जयपुर के राजाओं का शिकार गृह माना जाता है इसे। जयपुर के राजाओं का शिकार गृह कहा जाता है जमुआ रामगढ़ को। और क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, 300 वर्ग किलोमीटर है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा में उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है। कोटा में क्षेत्रफल 182 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 182 वर्ग किलोमीटर उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सर्प उद्यान। वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में 182 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा है वो सर्प उद्यान है। और कितना रह गया है? गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये बीकानेर में है। क्षेत्रफल है क्षेत्रफल 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 110 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ बटबड़ पक्षी पाया जाता है, बटबड़ पक्षी पाया जाता है गजनेर में। एक है बिसलपुर अभ्यारण्य, टोंक में ये अभी प्रस्तावित है। बिसलपुर अभ्यारण्य वो बना नहीं है, प्रस्तावित किया गया है। बिसलपुर में बनास बिसलपुर अभ्यारण्य टोंक में प्रस्तावित है। और बिसलपुर में बिसलपुर बांध बना है, बिसल बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। तीन जिलों को पेयजल की आपूर्ति करवाता है, अजमेर, जोधपुर और अजमेर जयपुर टोंक को। किशनगढ़, केकड़ी और सरवाड़ा और नसीराबाद को पानी की आपूर्ति करवाता है अजमेर में। और दक्षिणी
जयपुर को करवाता है और टोंक को संपूर्ण को करवाता है। बिसलपुर बांध के द्वारा पेयजल की आपूर्ति होती है। और राजस्थान राज्य का गो अभ्यारण्य कहाँ है? गो अभ्यारण्य गायों का अभ्यारण्य है वो बीकानेर में है। और भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर में है। और राजस्थान में गधों का अभ्यारण्य डूंडलोद है झुंझुनू में है। राज्य मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब है उदयपुर में है। तो इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगला वीडियो जल्दी आएगा आपके पास है। अगले वीडियो में करेंगे हम राजस्थान की पशु संपदा करेंगे अगले वीडियो में।